दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा सादे कपड़ों में अपने भाई की शादी में जा रही थीं, तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें आम लड़की समझकर पकड़ लिया और लगा दी होली। फिर जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, होली का दिन था और पूरे शहर में रंगों की धूम मची हुई थी। गलियों से लेकर चौकों तक हर कोई इस रंग बिरंगे त्योहार का आनंद ले रहा था। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी इस उल्लास में शामिल थे, लेकिन उनके लिए यह दिन सिर्फ रंग गुलाल तक सीमित नहीं था, बल्कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी थी। हालांकि इस उमंग भरे माहौल में कुछ पुलिसकर्मी अपनी मर्यादा भूल बैठे। जोश में कुछ लोग जबरदस्ती रंग लगाने लगे, तो कुछ नशे में चूर होकर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। देखते ही देखते इस रंगों के त्योहार में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बार जिले में नई कलेक्टर प्राजक्ता शर्मा की पहली होली थी। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर परिवार और कुछ सहयोगियों के साथ गरिमा और शालीनता से होली का आनंद लिया। रंगों से सराबोर इस मधुर उत्सव के बाद शाम करीब 4 बजे डीएम मैडम साधारण कपड़ों में अपने भाई की शादी के लिए कपड़े खरीदने बाजार निकली। होली के कारण अधिकतर दुकानें बंद थीं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी कुछ दुकानें खुलने लगीं। एक कपड़े की दुकान में जब वे खरीदारी कर रही थीं, तो किसी बात को लेकर दुकानदार से उनकी बहस हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गुस्साए दुकानदार ने तैश में आकर धमकी दे डाली, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, फिर देखना जेल की हवा कैसे लगती है। डीएम प्राजक्ता शर्मा हल्के से मुस्कुराईं, अपनी सहजता बनाए रखते हुए शांत स्वर में बोली, ठीक है, पुलिस को बुला लो, वही आकर फैसला कर देगी। उन्हें पूरा यकीन था कि पुलिस उन्हें पहचान लेगी और मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची, मगर वे नशे में चूर थे। उनकी वर्दी पर होली के रंगों के दाग पड़े थे और उनकी चाल ढाल से साफ था कि वे पूरी तरह त्योहार के सुरूर में डूबे हुए थे। जैसे ही दुकानदार ने पुलिस वालों को अपनी ओर मिलाया, वे बिना कुछ सोचे समझे डीएम मैडम पर ही रंग डालने लगे। यही नहीं, उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और बिना किसी जांच पड़ताल के जबरन थाने ले जाने लगे। डीएम प्राजक्ता शर्मा यह सब देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा था कि पुलिस उन्हें पहचान कर सच का साथ देगी, लेकिन यहां तो स्थिति बिल्कुल उलट थी। नशे में धुत पुलिस वाले खुद ही अन्याय कर रहे थे। और फिर दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आगे जो हुआ उसकी सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह घटना न सिर्फ रोमांचक है बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी। यह ऐसी कहानी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपकी सांसें थामने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक नई डीएम प्राजक्ता शर्मा की नियुक्ति हुई। अपनी ईमानदारी और सख्त अनुशासन के लिए मशहूर प्राजक्ता जहां भी जाती, अपनी निष्ठा और निष्पक्षता से लोगों का दिल जीत लेती। उनकी कार्यशैली की चर्चा दूर दूर तक होती थी और प्रशासनिक हलकों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। अपनी पोस्टिंग के अगले ही दिन उनके छोटे भाई का फोन आया। उसकी शादी तय हो चुकी थी और वह चाहता था कि उसकी बहन उसकी शादी में जरूर शामिल हों। हालांकि प्राजक्ता शर्मा का परिवार अभी तक लखनऊ में पूरी तरह से नहीं बसा था और उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। उन्होंने भाई को समझाने की कोशिश की, भाई कोई बात नहीं, तुम खुशी खुशी शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन भाई तो अपनी जिद पर अड़ा था। उसने भावुक होकर कहा, नहीं बहन, अगर आप मेरी शादी में नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। भाई बहन का रिश्ता बेहद गहरा था। अपने छोटे भाई की यह जिद देखकर डीएम साहिबा ने अपनी व्यस्तता के बावजूद शादी में जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भाई को आश्वस्त किया, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। यह सुनकर उसका भाई खुशी से झूम उठा और शाम को घर लौट गया। अगले दिन होली थी। रंगों का उल्लास पूरे शहर में छाया हुआ था। गलियों में गुलाल की बौछार थी, हर चेहरे पर खुशी झलक रही थी। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इस रंग बिरंगे त्योहार का आनंद ले रहा था। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी इस माहौल में डूबे थे, लेकिन उनके लिए यह दिन सिर्फ उत्सव मनाने का नहीं था,
बल्कि शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी थी। मगर कुछ पुलिसकर्मी होली के जोश में इतने बह गए कि अपनी मर्यादा भूल बैठे। कुछ जबरन लोगों को रंग लगाने लगे तो कुछ नशे में धुत होकर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। होली के उल्लास में बहकर उन्होंने अपनी कर्तव्य सीमा लांघ दी, जिससे कई मासूम लोगों की खुशियों पर ग्रहण लग गया। इस त्योहार की चकाचौंध के बीच डीएम प्राजक्ता शर्मा को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच डीएम प्राजक्ता शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर परिवार और कुछ सहयोगियों के साथ गरिमा और मर्यादा में रहते हुए होली मनाई। वे जानती थीं कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अनुशासन और जिम्मेदारी सबसे पहले आती है, लेकिन दोस्तों, जो आगे हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम का समय था। डीएम प्राजक्ता शर्मा अपने भाई की शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं भाई की शादी में जा रही हूं तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी ली और साधारण कपड़ों में बाजार की ओर निकल गईं, ताकि अपने लिए एक अच्छी साड़ी खरीद सकें। होली का दिन होने की वजह से ज्यादातर दुकानें बंद थीं, लेकिन शाम के 4 बजे कुछ दुकानें खुल चुकी थीं। डीएम साहिबा कई बड़ी दुकानों पर गईं, लेकिन कोई भी साड़ी उन्हें पसंद नहीं आई। घूमते घूमते वे कल्पना साड़ी भंडार नामक दुकान पर पहुंची और साड़ियों को ध्यान से देखने लगीं। घर से निकले हुए उन्हें लगभग 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई साड़ी पसंद नहीं आई थी। आखिरकार कल्पना साड़ी भंडार में उन्हें एक साड़ी पसंद आ ही गई। उन्होंने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है। आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा, इस साड़ी की कीमत 3,500 रुपये है, दुकानदार ने साफ साफ कहा। डीएम प्राजक्ता शर्मा ने साड़ी देख ली थी और कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। उन्होंने 3,500 रुपये निकालकर दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने पैसे गिने, अपने पास रख लिए और साड़ी को पैक करके डीएम मैडम को दे दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खुश होकर डीएम मैडम दुकान से बाहर निकली और बाजार में कुछ और सामान खरीदने लगी। चारों ओर होली की रौनक थी और बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जब वे एक दूसरी दुकान में खरीदारी कर रही थीं, अचानक उनका थैला गिर गया और उसमें से साड़ी बाहर निकल आई। जैसे ही उन्होंने साड़ी उठाई और गौर से देखा, उन्हें उसमें खासर नजर आया। खासर यानी कपड़े में बने छोटे छोटे धागों के गुच्छे, जो उसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। थोड़ा और ध्यान से देखने पर डीएम प्राजक्ता शर्मा ने पाया कि साड़ी में कई जगह खासर थे, जिससे उसकी खूबसूरती दमकने के बजाय फीकी लग रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उचित कीमत चुकाने के बावजूद खराब गुणवत्ता की साड़ी खरीद ली है। बिना समय गंवाए उन्होंने अपनी खरीदी हुई दूसरी चीजें समेटी और तुरंत फिर से कल्पना साड़ी भंडार लौट आईं। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने दुकानदार को साड़ी दिखाते हुए कहा, यह साड़ी रख लीजिए और मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दीजिए। दुकानदार ने अनिच्छा से भौहें चढ़ाईं, लेकिन कोई विकल्प न देख मजबूरी में दूसरी साड़ियां दिखाने लगा। अब तक उसे यह पता नहीं था कि सामने खड़ी महिला कोई आम ग्राहक नहीं, बल्कि शहर की डीएम है। प्राजक्ता शर्मा ने भी अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। वे काफी देर तक दुकान में साड़ियां देखती रहीं, लेकिन उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई। आखिरकार उन्होंने दुकानदार से कहा, अंकल जी, आपके यहाँ की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही। आप ऐसा कीजिए, मुझे मेरे पैसे ही वापस दे दीजिए। मैं किसी और दुकान से साड़ी देख लूंगी। लेकिन दोस्तों, दुकानदार का अगला कदम ऐसा था जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सुनते ही दुकानदार ने 2 टूक शब्दों में पैसे लौटाने से मना कर दिया और दुकान में लगे एक छोटे से पर्चे की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। यह सुनकर डीएम प्राजक्ता शर्मा हैरान रह गईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अंकल ठीक है, लेकिन मैंने 3,500 रुपये की साड़ी खरीदी थी और उसमें खामी निकली है। इसमें आपकी भी तो गलती है। दुकानदार ने लापरवाही से जवाब दिया, मैडम, बहस मत करिए। हमारे यहाँ का नियम है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता और हम इसे तोड़ नहीं सकते। डीएम प्राजक्ता शर्मा ने समझाने की कोशिश की, ठीक है, मान लिया कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन मैंने इसे अभी तक अपने घर भी नहीं ले जाया है। बस पास की दुकान पर गई थी, वहीं यह खराबी नजर आई। इसे वापस करने में क्या बुराई है? लेकिन दुकानदार अपनी जिद पर अड़ा रहा और दोबारा सख्त लहजे में बोला, नहीं मैडम, यह साड़ी वापस नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब डीएम मैडम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, नहीं, ये साड़ी आपको वापस करनी ही होगी, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह दुकान के अंदर ही बैठ गईं और साड़ी वापस लेने की जिद पर अड़ गईं। दुकानदार को अब मामला गंभीर लगने लगा। जब उसने देखा कि यह महिला किसी भी हालत में अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, या तो आप यहां से चली जाइए, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा। आप यहां मेरे साथ गलत कर रही हैं और दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। एक बार सामान खरीद लिया तो वह वापस नहीं होगा। हाँ, आप चाहें तो इसके बदले कोई दूसरी साड़ी ले सकती हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पुलिस का नाम सुनकर डीएम प्राजक्ता शर्मा हल्के से मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वही आकर फैसला कर देंगे कि तुम मुझे पैसे वापस दोगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, दुकानदार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। आगे जो हुआ वह वाकई चौंकाने वाला था। दुकानदार, जो यह सोच रहा था कि पुलिस के आने से मामला सुलझ जाएगा, तुरंत फोन उठाया और अपनी समस्या बताते हुए पुलिस को दुकान पर बुला लिया। उधर डीएम प्राजक्ता शर्मा मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सोचा, आने दो पुलिस को, वे आते ही मुझे पहचान लेंगे और इस दुकानदार को डांटकर मेरे पैसे वापस दिलवा देंगे। यही वजह थी कि उन्होंने अब तक अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। वह देखना चाहती थीं कि पुलिस यहां कैसा व्यवहार करती है और क्या वे उन्हें पहचान भी पाते हैं या नहीं। कुछ ही देर में सायरन की आवाज सुनाई दी और पुलिस दुकान पर पहुंच गई। लेकिन जो हुआ उसकी डीएम साहिबा ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही पुलिस वाले दुकान के अंदर घुसे, डीएम प्राजक्ता शर्मा चौंक गईं। वे नशे में धुत थे। उनकी वर्दी पर होली के रंगों के गहरे दाग लगे थे और वे पूरी तरह से त्योहार के सुरूर में डूबे हुए थे। आते ही उन्होंने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। डीएम साहिबा यह सब देखकर अवाक रह गईं, लेकिन उन्होंने चुप रहकर सब कुछ देखने का फैसला किया। उन्होंने मन में सोचा, जरा देखूं ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं, क्या ये मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही दुकानदार ने पुलिस वालों को अपनी ओर मिलाया, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे डीएम मैडम पर ही रंग डाल दिया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था और आगे जो हुआ वह चौंकाने वाला था। पुलिस की यह हरकत देखकर डीएम प्राजक्ता शर्मा एकदम से चौंक गईं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। मन में विचार आया, देखती हूं ये लोग मेरे साथ किस हद तक बदसलूकी करते हैं। अगर ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे। पुलिस वालों ने डीएम मैडम पर रंग डालकर ठाके लगाए और फिर दुकानदार से बातचीत करने लगे। दुकानदार ने उन्हें एक कोने में ले जाकर चुपके से रिश्वत थमा दी। रिश्वत मिलते ही पुलिस का रवैया पूरी तरह बदल गया। ईमानदारी से काम करने के बजाय उन्होंने उल्टा डीएम मैडम को ही धमकाना शुरू कर दिया। दरोगा ने अभद्र लहजे में कहा, वैसे तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन ऐसे ड्रामे करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब दुकान पर साफ लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो फिर आप इसे लौटाने की जिद क्यों कर रही हैं? यह सुनते ही डीएम प्राजक्ता शर्मा स्तब्ध रह गईं। उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि दुकानदार की गलती थी, क्योंकि साड़ी में स्पष्ट रूप से खराबी थी। कोई भी ग्राहक इतने महंगे दाम में खराब साड़ी क्यों खरीदेगा, उन्होंने मन ही मन सोचा। लेकिन अब मामला सिर्फ एक साड़ी का नहीं रह गया था। अब यह ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई बन चुकी थी। और दोस्तों, आगे जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। डीएम प्राजक्ता शर्मा मन ही मन सोचने लगी, दुकानदार को या तो साड़ी वापस लेनी चाहिए थी या फिर किसी तरह का समझौता करना चाहिए था। अगर वह समझौता नहीं कर सकता था तो कम से कम पैसे तो लौटाने चाहिए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही दोष दे रहे थे। शाम का वक्त था। बिना सोचे समझे उन पर रंग फेंक दिया गया और जरा भी परवाह नहीं की गई कि वे किसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वे प्रताड़ित कर रहे हैं वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि जिले की डीएम है। अब असली खेल शुरू हुआ। अब तक पूरी तरह होली के रंगों में सराबोर हो चुकी डीएम प्राजक्ता शर्मा इस पूरे खेल को और आगे बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने डरने का नाटक किया और एक साधारण महिला की तरह दरोगा से गिड़गिड़ाने लगी, साहब, मैं कहां गलत हूं? यहां पर दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस करवा दीजिए। इस साड़ी में खराबी है तो मैं इसे क्यों लूंगी? इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता, दुकानदार बीच में बोल पड़ा,
साहब, मैंने इन्हें अच्छी तरह से साड़ी दिखाकर मोल भाव करके बेची थी। इन्होंने पैसे देकर साड़ी ली और चली गईं। अब यह वापस आकर कह रही हैं कि साड़ी खराब है। हो सकता है कि यह साड़ी बदल कर लाई हो। अब डीएम मैडम के सब्र का बांध टूटने वाला था। आगे जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। डीएम मैडम का धैर्य अब टूटने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखा। वह अब भी देखना चाहती थीं कि यह मामला आखिरकार किस मोड़ तक जाएगा। उन्होंने गहरी सांस ली और दरोगा की आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं भी देखना चाहती हूं कि बिना किसी ठोस वजह के आप मुझे कैसे बंद कर सकते हैं। दरोगा, जो मामले को जल्दी खत्म करना चाहता था, अब और भी अकड़ में आ गया। आपको शर्म नहीं आती? देखने से तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, फिर भी ऐसी हरकतें कर रही हैं। हो सकता है आपने साड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है। अगर ज्यादा परेशान किया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब डीएम प्राजक्ता शर्मा का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने ठान लिया कि अब इस पूरे सिस्टम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। डीएम मैडम का मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे शहर को हिला दिया। उन्होंने दरोगा की ओर देखा और बेहद शांत लेकिन ठोस लहजे में कहा, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। यह वही साड़ी है और यह उसी दुकान का थैला भी है। मैं बस साइड वाली दुकान तक गई थी। अगर आपको सबूत चाहिए तो कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। लेकिन दरोगा, जो इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहता था, सच्चाई देखने के बजाय डीएम मैडम पर ही चिल्लाने लगा। और फिर जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। डीएम साहिबा की बात सुनकर दरोगा कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने अपने हवलदार को आदेश दिया, इसे पकड़ो और जीप में बैठाओ, इसे थाने लेकर चलते हैं। तभी डीएम प्राजक्ता शर्मा ठहर कर गंभीर स्वर में बोली, साहब, आप कानून के रक्षक हैं, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि किसी महिला को गिरफ्तार करते समय एक महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है। यह सुनते ही दरोगा तिलमिला गया, लेकिन अब तक वहां भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उसे लगा कि अब मामला शांत करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने तुरंत महिला पुलिस बल को बुला लिया। जैसे ही महिला कांस्टेबल आई, उन्होंने डीएम साहिबा को जीप में बैठाकर थाने ले जाने का आदेश दिया। सड़क किनारे खड़े लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन पुलिस के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब डीएम साहिबा थाने पहुंची तो वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पहचान लिया। कुछ दिन पहले इसी जिले में उनकी तैनाती हुई थी और उनकी ईमानदारी व सख्त अनुशासन के कारण वह पूरे थाने में चर्चित थीं। वह पुलिसकर्मी हैरान रह गया कि जिले की डीएम को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको इस गलती के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। यह सुनकर दरोगा चौंका, लेकिन डीएम साहिबा ने उस पुलिसकर्मी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया। पुलिसकर्मी तुरंत समझ गया और चुप हो गया। दरोगा की बड़ी भूल, जिसका अंजाम सोच भी नहीं सकता था। दरोगा ने झुंझलाकर कहा, गलत क्या किया मैंने? यह औरत हमें चैलेंज कर रही थी कि इसे हमसे ज्यादा कानून की समझ है। अब एक रात हवालात में रहेगी तो इसे कायदा कानून अच्छे से समझ आ जाएगा। यह कहकर उसने डीएम साहिबा को लॉकअप में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, दरोगा को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। आगे जो हुआ उसने पूरे पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया। जैसे ही डीएम प्राजक्ता शर्मा लॉकअप के अंदर गईं, उन्होंने दरोगा की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी महिला को रात में हिरासत में नहीं रखा जा सकता? अगर तुम मुझे गैर कानूनी तरीके से अंदर रखोगे तो मैं इसे पूरी तरह से अवैध मानूंगी। यह सुनकर दरोगा का गुस्सा और भड़क उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर ज्यादा जुबान चलाई तो महिला कांस्टेबलों से पिटाई करवा दूंगा। अब डीएम साहिबा का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने तेज आवाज में चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। दरोगा अब पूरी तरह से आपा खो बैठा था। उसने महिला कांस्टेबलों को आदेश दिया, इसे सबक सिखा दो। जैसे ही महिला कांस्टेबल लॉकअप के अंदर जाने लगी, डीएम साहिबा ने उन्हें सख्ती से रोक दिया और अपना आईडी कार्ड निकालकर उनके सामने लहरा दिया। आईडी कार्ड देखते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही महिला कांस्टेबलों की नजर आईडी कार्ड पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुरंत उन्होंने डीएम साहिबा को जोरदार सलाम ठोका। यह सब देखकर दरोगा पूरी तरह से घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अब पुलिस वालों को असली सबक मिलने वाला था। जैसे ही लॉकअप का दरवाजा खुला,
डीएम साहिबा, जिसे अब तक एक आम अपराधी समझा जा रहा था, गंभीर मुद्रा में बाहर निकली। बाहर आते ही उन्होंने दरोगा की ओर रुख किया और सख्त लहजे में बोली, अब बोलो दरोगा जी, क्या कहना चाहते हो? क्या अब भी मुझे अपराधी मानते हो? दरोगा पहले तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन जब उसने देखा कि महिला कांस्टेबलों ने डीएम साहिबा को सलाम ठोका है और अब वे उसे डांट रही हैं, तो उसे समझ आ गया कि यह कोई आम महिला नहीं, बल्कि जिले की नई डीएम है। अब दरोगा की टांगें कांपने लगीं, गला सूख गया और चेहरे पर पसीना छलक आया। उसे एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन दोस्तों, आगे जो हुआ उसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। तभी वह पुलिसकर्मी, जो पहले से डीएम प्राजक्ता शर्मा को जानता था, घबराते हुए आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, यह हमारी नई डीएम साहिबा हैं। पूरे जिले में इनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल दी जाती है। यह सुनते ही थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। सभी ने फौरन डीएम साहिबा को सलाम ठोक दिया। दरोगा, जो अब तक पूरे घटनाक्रम को बेपरवाही से देख रहा था, अब पूरी तरह से हड़बड़ा गया। उसकी टांगें कांपने लगी, चेहरा पीला पड़ गया और डर के मारे उसकी पतलून तक गीली हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन डीएम साहिबा ने उसे उठाया, आंखों में तीखी नाराजगी लिए उसकी ओर देखा और कड़े स्वर में बोली, गलती? तुमने गलती नहीं की दरोगा जी, तुमने एक गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे तुमने जनता की सुरक्षा करने के बजाय एक दुकानदार से रिश्वत लेकर एक आम नागरिक पर अत्याचार किया। जब मैं एक साधारण महिला के रूप में खड़ी थी, तब तुमने मेरे साथ यह किया, तो आम जनता के साथ क्या करते होगे? दरोगा शर्म से सिर झुका लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब कार्रवाई तय थी। डीएम साहिबा ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को फोन मिलाया और दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब इस भ्रष्टाचार और पुलिस की ज्यादती का अंजाम जल्द ही सबके सामने आने वाला था। लेकिन तभी डीएम प्राजक्ता शर्मा को उच्च अधिकारी का फोन आया। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज में जवाब मिला, मैडम, हम इन पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन हमें इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहिए। यह सुनते ही डीएम साहिबा कुछ देर सोच में पड़ गईं। फिर अचानक उन्हें वह बात याद आई जो दुकानदार ने धमकी देते हुए कही थी, मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तुम्हारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब उनके पास इस मामले को सुलझाने का ठोस तरीका मिल चुका था। डीएम प्राजक्ता ने तुरंत एक पुलिसकर्मी को अपने साथ लिया और उसी दुकान की ओर बढ़ गईं जहां से यह सब शुरू हुआ था। जैसे ही उन्होंने दुकान में कदम रखा, उनका रौब देखकर दुकानदार एकदम सतर्क हो गया। डीएम साहिबा ने गंभीर लहजे में कहा, दुकानदार जी, मेरी पहचान छिपाने की जरूरत अब नहीं रही। मैं इस जिले की डीएम हूं और अब मुझे आपकी दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है। जैसे ही दुकानदार ने यह सुना, उसकी रूह कांप उठी। वह तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आपको कोई आम महिला समझ बैठा था। उसके चेहरे पर पसरे डर को देखकर साफ था कि उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। इस बीच दुकान के आसपास खड़े लोग भी यह नजारा देख रहे थे। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी और लोग आपस में चर्चा करने लगे, जिस महिला को पुलिस ने बेवजह परेशान किया, वह तो हमारी डीएम निकली। और सोचो, जब एक अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। डीएम साहिबा ने दुकानदार को सख्त लहजे में आदेश दिया, हमें तुरंत सीसीटीवी फुटेज दीजिए। डर के मारे दुकानदार ने बिना कोई बहाना बनाए फौरन रिकॉर्डिंग निकालकर डीएम साहिबा को सौंप दी। इसके बाद वह फिर से हाथ जोड़कर रोने लगा, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भविष्य में कभी किसी ग्राहक के साथ अन्याय नहीं करूंगा। अब वह दुकानदार जिसने अपनी दुकान पर लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, उसने उसी वक्त वह बोर्ड फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। यह सिर्फ एक दुकान का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के सुधार का पहला कदम था। डीएम प्राजक्ता शर्मा ने सीसीटीवी फुटेज लेकर तुरंत थाने का रुख किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने उच्च अधिकारियों के सामने वह सबूत पेश किए जो इस पूरे भ्रष्टाचार और अन्याय की पोल खोलने के लिए काफी थे। अब दरोगा के बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उच्च अधिकारियों ने फुटेज देखी,
उन्होंने दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सिर्फ निलंबन ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ सख्त विभागीय जांच के भी आदेश जारी कर दिए गए। अब तक जो पुलिस और दुकानदारों की मनमानी शहर में खुलेआम चल रही थी, उस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। इस एक घटना ने पूरे शहर में कानून का नया डर और सम्मान पैदा कर दिया। इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई पुलिस वाला हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए बराबर है। डीएम प्राजक्ता शर्मा ने न सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने का एक बड़ा कदम उठाया। डीएम प्राजक्ता शर्मा, इस घटना ने पूरे शहर में एक मिसाल कायम कर दी। अब लोग न सिर्फ प्राजक्ता शर्मा की ईमानदारी और सख्ती की तारीफ कर रहे थे, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से भी नहीं डर रहे थे, क्योंकि अब हर कोई जान चुका था, न्याय के रास्ते में कितनी भी बाधाएं आई, सच्चाई की जीत होकर ही रहती है। अब शहर में पुलिस और दुकानदारों की मनमानी पर सख्त नजर रखी जाने लगी। कोई भी कानून को ताक पर रखकर किसी आम नागरिक के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब डीएम प्राजक्ता शर्मा ने दुकानदार से अपने वापस मिले पैसे लेकर एक और दुकान से नई साड़ी खरीदी, तो उन्होंने तुरंत शादी समारोह के लिए निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे अपने भाई की शादी में पहुंची, इस घटना के बाद पूरे जिले में एक नई लहर दौड़ गई। हर कोई अब ईमानदारी और न्याय की मिसाल के रूप में डीएम प्राजक्ता शर्मा का नाम लेने लगा। अगर समाज में अन्याय को खत्म करना है तो आवाज उठानी ही होगी, और जब न्याय के लिए कोई डटेगा तो सच्चाई की जीत होकर ही रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ आपको जागरूक, सचेत और सतर्क करना चाहते हैं, ताकि हम सभी एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ सकें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। जहां भी रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं।